हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे उलझने होते हैं, बहुत सारे परेशानी होते हैं, बहुत सारे कठिनाई आते हैं। तोल करके ही जाना मेरा कर्तव्य है और मेरा सिद्धांत है। और दुख को गले ही लगा करके जाना, ये विजेता का करने का, हासिल होने का ये रास्ता है। सबसे पहले मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप कहीं भी हो, हिंदुस्तान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि आप कहीं भी हो, आप स्वयं खुद अपने पर निर्भर रहिए और खुद अपने ऊपर भरोसा कीजिए। और आग्रह के साथ कहता हूँ कि आप कहीं भी रहे, शांति बना करके रहिए। और आपका शांति से ही देश का भलाई है, आपका शांति से ही सब कुछ है, आपका शांति से सब चीज होने वाला है। आप अपने दिल में सोचते होंगे कि कितने परेशानी हम झेल रहे हैं। गैस का समस्या है, गैस सिलेंडर का समस्या है, लेकिन वो धीरे धीरे वो पीसफुल हो जाएगा। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए और कहीं भी रहे शांति बना के रहिए। सबसे पहले आपसे ये और ये कार्य करने का है, आपसे देश को इंडियन अपने देश को सुधारने से पहले सबसे पहले अपने आप को, हम लोग को, देशवासियों को सुधारना पड़ेगा। हम अगर देशवासी अगर हम सुधर जाएंगे और सही से अगर कंधे से कंधा मिला करके हम चलेंगे अगर, तो देश का बहुत भला होगा। पहला हम अच्छे बनेंगे तभी मेरा देश का अच्छा ही होगा। हम जब अच्छे नहीं बन पाएंगे तो हमारा देश का भी अच्छा ही कैसे होगा। सबसे पहले ये बताइए कि जो मजदूर भाई अपने घर पहुंचा है, इसी महीने में, आप बताओ कितना मजदूरी छोड़कर गया है, कितना उसका घर क्या चलता है, नहीं चलता है, कितना परेशान हाल में है। और कितने दुख भरी बात है, 2 रुपए कमाने के लिए बाहर आया था लेकिन वो चला गया कर। अब बताओ, ऐसा कठिनाई, कितना परेशानी होगा उसका, कितना नुकसान होगा, आप तो समझ सकते हो। लेकिन उन भाइयों से भी मुझे आग्रह है कि आप अगर इसका कुछ करने का अगर विचार है, कुछ करने का अगर सोचे हो, तो अपने जिस जगह पे हो, जहाँ कहीं भी हो, अपने घर पे हो, तो आप छोटा छोटा उद्योग, बिजनेस, कारोबार करने के लिए कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए। किसी देश से अपने देश में रहने से अच्छा है। लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना ये नहीं होता है तबीयत वो चीज करने के लिए, या मेरे पास पैसे नहीं होता है, या किसी मजबूर कारण हम नहीं कर पाते हैं, तब हमको बाहर आना पड़ता है। ये आप समझते हो और खुद जानते हो। जिसके घर पे अगर बीमारी है, उसका इलाज करने के लिए पैसे नहीं, उसके पास उसका हालत कैसा होगा। जिसके मतलब छत पे थाकने के लिए, अपना सर छुपाने के लिए उसके बाद छत नहीं बराबर है, तो उस बेचारा भाई मजदूर का परेशानी तो होगा। लेकिन जो अगर करने का लायक है, उसके अंदर है, तो वो कर सकता है। आप कीजिए। आप जितना देश छोटे छोटे खुद करके, बिजनेस करके, कारखाना करके अगर आप आगे जाओगे, उतना ही देश का ही भला होगा, आपका भी भला होगा। आप
देखते हो कि बाहर से आए हुए कितने प्लेटफार्म हमारे इंडिया में है, आप तो खुद देखते हो। आप छोटे छोटे प्लेटफार्म नहीं है, सब बड़े बड़े प्लेटफार्म है। आप गूगल से लेकर सोशल मीडिया में प्लेटफार्म कितने प्रकार के हैं, आप देखते हो, आप उसे यूज करते हो। अगर यही सारा चीज हमारे अगर इंडिया में होते तो इंडिया का कितना आगे जाके कितना अच्छे रहता, देश का पैसा देश में ही रहता। लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? हमको ऐसा करने के लिए क्या चीज का जरूरत है? क्या सरकार ने मेरे पीछे, देशवासी के पीछे या पैसा खर्चा नहीं करता है? करता है। एजुकेशन में सरकार ने जितने पैसे खर्चा किया है, जो भी अंतर्गत में स्कूलें हैं, मदरसे हैं, कितने करोड़ों रुपया खर्चा किया है, इसके लिए करता है। एजुकेशन खर्चा करता है ताकि वहां से कोई पढ़ लिख करके आइए, इधर आगे बढ़ेगा, इधर आएगा, ताकि हम छोटे छोटे वो अपने कारोबार या साइंटिस्ट या कुछ डॉक्टर या कुछ अधिकारी या कुछ जिस तरह से वो मतलब अपने पढ़ाई से उसके ये करेगा, उस तरह से वो आगे आकर खड़ा होगा। तो ऐसे करके पढ़ाई में कितने खर्चा करता है, एजुकेशन सरकार कितना खर्चा करता है, किसके लिए खर्चा करता है? हमारे लिए ही खर्चा करता है। मेरे हमारे हिंदुस्तान भाई के लिए खर्चा करता है। लेकिन आप बताइए, मतलब अगर उसका फायदा उसका हम नहीं उठा पाएंगे तो ये हमारी मजबूरी है। और सरकार ने कितने बार भी आग्रह किया, कितने बार भी कहा है कि आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आत्मनिर्भर विश्वास कीजिए और तुम छोटे छोटे कारोबार शुरुआत कीजिए। पहला से ही कर सकते हो, तुम छोटा छोटा कारोबार लेकर के आगे जा सकते हो। अरे भाई, अगर बड़ा नौकर का चाहे छोटा मालिक है करना पसंद है कि नहीं है, लेकिन सरकार तो बार बार कहता है, सरकार तो बार बार ये हिस्सा देता है। लेकिन हम अगर ना सुने ना कर सके तो इससे हम अपनी ही गलती है। सरकार का क्या इसमें दोष है? सरकार बार बार कहता है। लेकिन आप बताइए, आज हमको किसी देश ने कह रहा है कि जाओ इस देश से पेट्रोलियम लो, उस देश से पेट्रोलियम लो। आखिर क्यों कहता है? सरकार तो इसका जवाब देगा। सरकार तो इसका जवाब देगा। लेकिन सरकार कब जवाब देगा? तब तक हम अपने सक्षम होंगे। इतना प्लेटफार्म है, इतना इतना डिफरेंट डिफरेंट की तरफ से सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट डिफरेंट तरफ से प्लेटफार्म है। अब इस सारे प्लेटफार्म को अगर मेरे इंडिया में अगर कोई गूगल हो गया, कोई यूट्यूब हो गया, ये प्लेटफार्म हो गया, सोशल मीडिया में फेसबुक होगा वह, और इंस्टाग्राम हुआ, और भी ना जाने कितने प्रकार के हैं। अगर थोड़ा थोड़ा करके ये हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके वो वेबसाइट भी कर सकता है, उसको थोड़ा कम कर सकता है, तभी तो वो जवाब दे सकता है। या नहीं तो खुद से कर हो जाएगा। उसके बाद सरकार की उसका काम, सरकार इसका जवाब पत्र से वो देगा, वो जरूर देगा कि हमको ये पेट्रोलियम लेने के लिए उस देश से या इस देश से। लेकिन क्या करें, हम सारा तो मतलब चीजें बाहर कंट्री से लेकर आते हैं। हम तो अपने इंडिया में, आप बताइए इंडिया में हमारे पास कितना, क्या क्या हमारे इंडिया में एजुकेशन का कमी है क्या? मेरे इंडिया में क्या साइंटिस्ट का कमी है? लेकिन हम करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम अगर भाईचारा नहीं रहेंगे, हम अगर हिंदू मुस्लिम अगर लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे तो कहाँ से देश का भलाई होगा? पहला हमको अच्छा बनने का है, तब देश का भलाई होगा ना। हम अगर अच्छे नहीं बनेंगे तो कहाँ से देश का भलाई होगा? आप स्वयं विचार कीजिए, खुद देखिए हमारे इंडिया में कितने प्रकार के विदेशी सामान का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, आप देख सकते हो, आज से नहीं बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार का काम इतना लाया वो मतलब किया है। और सरकार आप इसको बैकआउट करेगा तो कैसे करेगा? जब तक हम इससे इधर हमारा कोई मतलब उत्पादन नहीं होगा और तब तक में आत्मनिर्भर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक छोटा छोटा उद्योग चालू नहीं करेंगे, छोटा छोटा कार्बन नहीं करेंगे, कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक, कोई अच्छे सामने नहीं आएंगे तो कैसे होगा? मतलब हमको सामने आना चाहिए, हमको सामने जब तक नहीं आएंगे तब तक तो कैसे होगा? इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कहीं भी हो, आप छोटे छोटे उद्योग का इस्तेमाल ये छोटे छोटे उद्योग मतलब प्लेटफार्म जो भी है, जहाँ भी है आपको करने का, वहाँ जा करके आप शुरुआत कीजिए।
और अच्छा अच्छे और बन करके दुनिया के सामने आइए और झगड़ झगड़ से परहेज कीजिए और किसी भड़काऊ के भाषण या भड़काऊ जो भी हैं बोल रहा है उससे परहेज कीजिए। पहले आप समझिए लीडर का काम होता है राजनीति करना, उसका काम है राजनीति करना, लेकिन हमको हिंदुस्तानी को समझने का, हमको समझने का कौन सा नेता किस तरह से भाषण दिया, किस तरह से क्या बोला, उसको विचार करना, उसको समझना वो हमारे जिम्मेदारी है। उसके बातों में हमको जाना नहीं, उसके बातों में हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करने का, हमको भाईचारा हमेशा करते रहने का, तभी हमारा देश का भलाई होगा। अगर जब तक हम अगर ऐसा से नहीं रहेंगे तो पहले किसी देश का भी अगर कुछ भी होता है तो पहले उसका कमर तोड़ देता है, तब उसके बाद जो मैन मैन सामान होता है उसका मतलब वैज्ञानिक होता है, तो जो भी आला होता है उसको पहला वो मतलब मरवा देता है किसी तरह से कैसे करके। वो देश को ये करता है, अगर हम ये करता रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। हमको एक सत्ता रहना चाहिए और सबसे मुझे आग्रह है कि आप शांति बना करके रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। सरकार सब इसका सारा सोल्यूशन निकाल कर ले आएगा और बहुत जल्दी शांति होगा। और इसका आप मतलब विश्वास कीजिए, सरकार का काम है, सरकार ही करेगा। लेकिन सरकार को भी इसमें इसमें जो निर्णय लिया है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको सब कुछ को बराबर मिलते रहेगा। आप ये दिमाग में दिल में मत सोचिए किसी का भड़काऊ ना पाइए, और धीरे धीरे होगा। क्या मतलब आज इससे हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, हमें हिंदुस्तानी भाइयों को बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमारे इंडिया में अगर ये सारा चीज अगर यानी कि अगर 10% अगर किसी बाहर का उनके सामान आता है तो 5-7% तो हमारे अंदर का भी इधर हिंदुस्तान का भी तो होना चाहिए। अगर सारा चीज मैन मैन चीज हम यूज करेंगे और हम इस सारा चीज अगर उधर का यूज करेंगे तो हमको कभी ना कल इसी तरह से परेशानी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए हमको ये चौगुना होने का है, हमको हमको अपने काम में मतलब रखने का है और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे एजुकेशन ऐसे ऐसे बनिए ताकि आप सामने आइए, ताकि कुछ ऐसा ऐप बनाइए, कुछ ऐसा नेटवर्क बनाइए, कुछ ऐसा मतलब आप प्लेटफॉर्म बनाइए ताकि देश का भी भला हो, आपका भी नाम हो, आपका भी रोशन हो, जहाँ सारे जहाँ से यहाँ भी नाम हो और बाहर देश तक भी आपका नाम हो, ऐसे कुछ बने। और किसी के भड़काऊ मत आइए, जहाँ युवा भी पढ़ाई कर रहा पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और जहाँ लोग अपने काम से ये बिजी है वो अपने काम से बिजी रहिए, लेकिन किसी का खून में किसी का भड़काऊ में और आप मत आइए, नहीं तो फिर आपको पछतावा सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब देश के साथ रहिए, देश भी आपका साथ रहेगा, और देश के भलाई के लिए सोचे तो आपका भी भलाई होगा। सबसे पहले आप अपने आप को खुद पर विश्वास कीजिए और खुद आप अच्छे बने। आप जब अच्छे बन जाओगे तो देश का भी अच्छा हो जाएगा, देश का भी बहुत सारे चीज अच्छे हो जाएगा, देश भी आगे निकल जाएगा। तब तक देशवासी अगर सही से अच्छे से नहीं रह पाएगा, अच्छे से नहीं रह सकेगा तो देश का कैसे भला होगा। आप सोचते हो। और एक मिसाल और भी है, मान ले इतना प्लेटफॉर्म है तो कह दिया कि चलो ये घंटे के लिए मैं नेटवर्क हटा देता हूँ, बंद कर देता हूँ, तो बताओ भाई कितना परेशानी होगा। गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, और ना जाने कितने कितने सॉफ्टवेयर है, गूगल मैप है, कितना क्या है। अगर 1 घंटे के लिए अगर बंद कर दिया, या बंद हो जाए, किसी तरह मिसाल देता हूँ, सरकार तो सबका सोल्यूशन करेगा, मिसाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आप बताइए। अगर ये सारा चीज गूगल मेरे इंडिया का हो जाता है, अगर मेरे हिंदुस्तान का हो जाता है तो कितना भला होता है, कितना अच्छा होता है। लेकिन सरकार ने लाया है जो कुछ सरकार क्या करेगा। हम तो स्वयं खुद अपने ऊपर निर्भर रखिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, और विश्वास करके आगे आगे आप भी जाइए और देश का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। और सबसे पहले एक बात और भी, जाते जाते थोड़ा रुक जाइए, ये भी सुन लीजिए। आप जानते हो